हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज आप लोगों से मुखातिब होने में मुझे बहुत थोड़ी देर हो गई। कारण क्या कि ये आप पीछे देख रहे हो, यही है सबसे बड़ा कारण। ये नया एक्वागार्ड लगा मेरे यहाँ, तो वो आ गया था कौन, मैकेनिक इंस्टॉल करने वाला, है ना। तो इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम लगा फ्रेंड्स, इसीलिए आज मैंने ना खाना भी थोड़ा जल्दी बना लिया था। मेरे हस्बैंड तो खाना खा के भी गए। ये देखिए, गाजर मटर की सब्जी बनाई थी और ये कढ़ी, बस अभी खा के गई है। तो और बस ये सब आप देख रहे हैं कैसे किचन फैली हुई पड़ी है। और मुझे अभी फिर कहीं काम से जाना है। एक्चुअली क्या है कि फ्रेंड्स कि मैं अभी परसों जा रही हूँ अपने, आज 17 हो गई ना कि 16, हाँ 17 हो गई है ना। तो फिर अब मेरे को 19 तारीख को परसों ही जाना है। तो मैं अभी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रखी हूँ। और वहाँ जाने पर भी मैं व्यस्त हो जाऊँगी, क्योंकि वहाँ मेरे भतीजी की शादी है ना। तो फिर काम वाम में तो मैं देखते हैं आप लोगों को कितना समय दे पाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों से मतलब अपडेट देती रहूँ। ये देखिए हमारे यहाँ कैसे कबूतर आके बेड के ऊपर ही विश्राम कर लेते हैं। इनके लिए मैंने ये लगाया था कि इसकी चौंध, ये जो आँखें इनकी चौंधी आएगी ना तो ये लोग नहीं आएंगे। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये घर इन्हीं का ही है। तो ये दो जोड़े हैं पति पत्नी का। तो फिर मेरे हस्बैंड कई बार हंसते हैं बोला एक और, बोले कौन? तो बोलते हैं वो जो खिड़की है ना, तो बोले ये कबूतरी कभी कभी ना ऐसे मजाक करते हैं बोले ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वहाँ पर जाके बैठ जाती है, और फिर कोई दूसरा कबूतर उधर से आएगा और इससे बातें करेगा। बोले आपका भी इतना दिमाग चलता है। ऐसे ही है फ्रेंड्स। आज आज मेरे को ज़्यादा थोड़ी हंसी आ रही, सॉरी। और बस आप देख सकते हैं कैसे घर फैला पड़ा है, क्या क्या चीज़ें अभी इसके डिब्बे उब्बे सारे ऐसे हैं। सब इन सबको भी ठीक करूँगी। और फिर कल शॉपिंग पे भी जाके आए हम लोग, कुछ कुछ सामान। वो क्या है, शादी में जाएंगे ना तो कुछ कुछ पहनने के लिए ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि गोल्ड के तो आजकल ले जा सकते नहीं हैं दूर। और मतलब कि ऐसे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और भी छोटी मोटी चीज़ें ये सब लेके आए। अब लड्डू भी बनाऊंगी, सुहाली भी बनाऊंगी, और कहीं जाना भी है। ऐसे ही है फ्रेंड्स, चलता रहता है ये सब। और आप लोगों को मेरा ये एक्वागार्ड कैसा लगा बताना। अब देखो, इसमें है ना एक समस्या ये है कि है ना, मेरे हस्बैंड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि पानी वेस्ट जाता है। अभी जैसे इसमें जितना पानी ये स्टोर करेगा ना उतना, उससे उतना ही पानी ये मतलब कि वेस्ट कर देगा। तब उनको ये टेंशन लग गई। तो मैं बोली कूलर में भी तो लगता था पहले पानी, अब एसी आ गया तो वो पानी बचत हो गई, तो अब ये पानी वेस्ट हो गया। बोला नहीं, उसकी बराबरी मत करो। बोले इसको पानी को एक बाल्टी लेके स्टोर करो और उससे पोछा लगाओ। बोले ठीक है। ऐसा ही है फ्रेंड्स। मतलब थोड़ी थोड़ी बचत तो हमको करनी भी चाहिए ऐसे ही। और आज जो मैं कथा सुनाती हूँ ना, उसमें आज मैं इनसे सुनी कि इनकी जगन्नाथ भगवान की कथा। तो जगन्नाथ भगवान क्या थे, कृष्ण भगवान के रूप हैं। तो एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था धृष्टद्युम्न, नहीं इंद्रद्युम्न, ऐसे करके कोई राजा थे, शायद मैं कुछ नाम भूल रही हूँ, इंद्रद्युम्न ऐसा। तो उनको रात को सपने में विष्णु भगवान दिखे और फिर उन्होंने कहा कि आप मेरा मंदिर बनाओ, और फिर यहाँ पर मतलब कि, और वो लकड़ी अपने आप ही उससे बह के आएगी और उससे आपको मतलब मूर्तियाँ बनवानी हैं। तो फिर समुद्र में से तैरते हुए लकड़ी आई, नील माधव नाम की, ऐसे मतलब कि उन प्रतिमा का नाम नील माधव दिया गया था पहले। फिर वो लकड़ी आई, उससे है ना विश्वकर्मा जी ने अंदर रहकर मूर्तियाँ बनाई। तो और उन्होंने कहा था इनसे, इंद्रद्युम्न राजा से, कि बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे को, मैं बना रहा हूँ। लेकिन इंद्रद्युम्न तो बहुत भगवान के भक्त थे ना, तो उनसे रहा नहीं गया कि भाई कि मैं जल्दी देखूँ ऐसे करके। तो फिर वो मतलब कि दरवाज़ा खोल दिए ना, तो उससे लिए
ये मूर्तियाँ अधूरी रह गई। जैसे अपन देखते हैं ना कि हाथ ऐसे ऐसे हैं और आंखें बड़ी इसलिए हैं भगवान की कि है ना, उनका मंदिर और उनका वैभवशाली दर्शन को देखकर जो जितने भी पुरी के वासी थे, नागरिक थे, उनकी आंखें मतलब आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, ऐसे बड़ी आंखें हो गई। तो तो फिर भगवान देखकर बहुत खुश हुए, बोले मेरे भक्तों की आंखें मतलब देखकर इतनी विस्मित हो के आंखें बड़ी हो गई। तो उन्होंने अपनी भी आंखें ऐसे बड़ी कर ली और हमेशा के लिए। और एक पुरी के मंदिर की ये विशेषता है फ्रेंड्स की, है ना, वो जो समुद्र है तो वो आवाज़ करता है ज़ोर ज़ोर से, और फिर क्या बोलते हैं, में जैसे प्रवेश करेंगे ना तो समुद्र की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, इस टाइप से। और भी बहुत सारी कथाएं हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर खाना देखो कितना आश्चर्यजनक तरीके से बनता है कि 7 मटके रहेंगे, उसमें से सबसे ऊपर वाले का सबसे पहले पकता है। नहीं तो लॉजिक हो, जो साइंस को जानेगा तो वो सोचेगा पहले नीचे का फिर ऐसे, लेकिन नहीं, ये भगवान की लीला, साइंस इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो पहले ऊपर वाले का पकेगा और फिर बाद में नीचे। और वहाँ का भोजन फ्रेंड्स इतना स्वादिष्ट रहता है, इतना मतलब भगवान का भोग जो रहता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। और वहाँ पर फ्रेंड्स के है ना, मतलब नीचे ऊंचा नीचा का भेद नहीं है, और वहाँ जूट कूट का भी नहीं है। मैं बताऊँ, मैं खुद गई थी वहाँ जन्माष्टमी के दिन, तो वहाँ हम लोग को मतलब वहाँ रही मैं, तो जैसे फर्स्ट गेट खुला तो वो लेके आए थे दूध का भोग लगा था भगवान को, कच्चे दूध का। तो वो इतनी सा सिकोरा था, उसमें भर के दिए। तो पहले कोई आदमी लोग पिए फ्रेंड्स, फिर मेरे को दिए। तो मतलब सब जूठा कर रहे थे, तो मैं तो थोड़ा मानती हूँ ना, मतलब मेरे को ऐसा। तो फिर मैं लेके ऐसे ऊपर से फिरी थी, तो वो बोले माँ जूठा कर लो, यहाँ पर जूठ कुछ भगवान के में कुछ नहीं लगती। माँ बोली ठीक है। मेरे को तो फिर भी थोड़ा, फिर मैं तो ऐसे करके पी। ऐसा है फ्रेंड्स वहाँ पर, मतलब कि बोलते हैं कि पुरी का यदि दर्शन कर लो ना, अच्छा है। और एक बात ये भी है कि पुरी का दर्शन करने के बाद ना भगवान एक बार नहीं 3 बार बुलाते, कई लोग ऐसे कहते हैं। तो हमारा इस बार ना भोजन थोड़ा सा छूट गया, बस हाथ में ही लेके हमने वो, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया था। तो फिर अब देखते हैं भगवान फिर से बुलाएगा, मतलब जगन्नाथ भगवान। तो वो फिर से हम जाएंगे ना, तो इस बार तो मतलब भोजन करके ही आएंगे। तो देखते हैं हम अपना प्रसाद खाने के लिए कब बुलाते हैं वापस से। ऐसे ही फ्रेंड्स और भी बहुत सारी वहाँ की चमत्कारिक घटनाएं हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे कहीं जाना है ना। बाय, टेक केयर। और बस सब काम चल रहा है, और बस ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक।